हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस कंटिन्यूएशन वीडियो में जहां पे हम देख रहे हैं क्लास 10 का सिलेबस ऑफ द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24। और अब जो हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं वो है साइंस। तो साइंस भी बड़ा आसान कर दिया गया है आप सबके लिए, मतलब कि जो रिपीटिंग टॉपिक्स थे वो भी डिलीट किए गए, कहीं कहीं पे पूरा चैप्टर डिलीट किया गया। अब क्या क्या डिलीट किया गया वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं, मतलब कि जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं आपके सेक्शन वाइज वो उसके हिसाब से जाने वाले हैं हम। तो साइंस में जो सबसे पहला सेक्शन है हमारा केमिकल सब्सटेंसेस के ऊपर, फिर वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो भी सारे चैप्टर्स हैं केमिकल के ऊपर, तो उसको हमें कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं, दैट इज 25। और इतने ही मार्क्स हमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर हमें बायोलॉजी एंड ऑल अदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सो केमिकल सब्सटेंस एंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इन दोनों सेक्शंस को 25 मार्क्स अलॉट किए गए, मतलब कि इनका जो वेटेज होगा वो लगभग सेम होगा। अब जो हमारा तीसरा सेक्शन है नेचुरल फिनोमिना, इसे 12 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, 12 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर दिस सेक्शन। और जो हमारा चौथा सेक्शन है इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसे 13 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। एंड देन द लास्ट सेक्शन नेचुरल रिसोर्सेज, इसे 5 मार्क्स अलॉट किए गए। एंड देन जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है इसे 20 मार्क्स अलॉट किए गए। अब हम बढ़ते हैं डिलीटेड टॉपिक्स की तरफ, मतलब सीधा सीधा वही चैप्टर्स देखेंगे जिनमें से कुछ ना कुछ डिलीट किया गया है। तो सबसे पहले चैप्टर की तरफ आते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें से जो टॉपिक या जो सेक्शन डिलीट किया गया है वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब अगला जो चैप्टर है जिसमें से कुछ डिलीट किया गया है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब ये जो दो साथी है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से एक साथी को घर पे भेज दो। दैट इज जो इवोल्यूशन है इसे पूरा का पूरा डिलीट किया गया है। इसलिए जब आप बुक का कंटेंट देखेंगे, लेटेस्ट बुक का जो सॉफ्टवेयर कॉपी है वो देखेंगे, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि सिर्फ हेरिडिटी है, अभी इवोल्यूशन पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो अब अगला जो चैप्टर है जिसमें से डिलीट किया गया है टॉपिक्स, वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें से जो डिलीट किया गया वो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक, दैट इज कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बुक में ये वाला सेक्शन है कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, जहां पे ये डिलीट हो गया है। तो ये सेक्शन अभी आपको लेटेस्ट बुक में नहीं देखने को मिलेगा। तो अगला जो चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बड़ा ही मजेदार चैप्टर था। मतलब कि जब हम पुरानी एडिशन से पढ़ते थे तब उसमें मोटर्स, सर्किट्स, करंट्स, ये सारी चीजें मिला के ये पूरा का पूरा चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता था। बट इसी में से बहुत सारी चीजें डिलीट की गई है। तो सबसे पहली चीज जो डिलीट की गई है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्शन, और फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल डिलीट किया गया। अब यहाँ पे दो रूल्स है। ओके, एक तो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और एक हैंड रूल है जो रखा गया है, इंक्लूड किया गया, वो डिलीट नहीं हुआ है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, ये दो डिलीट हो गए हैं। तो ये है चैप्टर की लिस्ट जिसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो डिलीट हुआ है। अब आप देखोगे इंडेक्स को तो आप बोलोगे यहां पे तो कुछ चैप्टर मिसिंग है, अगर ओल्ड एडिशन के हिसाब से जाए तो इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो डिलीट किए गए पूरी तरीके से। तो अब उसी तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूरी तरीके से डिलीट किए गए हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट किया गया है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपके लिए डिलीट किया गया। 10th में आपको ये चैप्टर अभी नई एडिशन में नहीं देखने मिलेगा। उसके बाद जो है अगला चैप्टर जो पूरी तरीके से डिलीट किया गया है, बट ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसके अंदर की एनर्जीज एंड ऑल, ये पढ़ने में बच्चों को बड़ा मजा आता था, बट ये चैप्टर डिलीट किया गया है, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अगला जो चैप्टर है जो डिलीट किया गया है वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो फुल्ली डिलीट हुए हैं। तो ऐसे भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जो चैप्टर पहले के एडिशन में था वो ही चैप्टर नए एडिशन में भी है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। दूसरा वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और तीसरा वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फोर्थ वाला लाइफ प्रोसेसेस, फिफ्थ वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर सिक्स्थ वाला रिप्रोडक्शन। और लाइट चैप्टर में से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड देन आर एनवायरमेंट। तो देयर आर टोटल 9 चैप्टर जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। जो जैसा चैप्टर है वैसा ही रखा गया है। बट देयर आर मेजर चैप्टर जो पूरी तरीके से डिलीट हो चुके हैं, और देयर आर माइनर चैप्टर जिसमें थोड़ा थोड़ा करके डिलीट कर दिया गया। अब ये सब कुछ इसलिए ताकि साइंस के जो टॉपिक्स है वो एकदम आसानी से आपको समझ में आए। और कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो यहां पे एनसीईआरटी और सीबीएसई ने बहुत सोच समझ के एक बढ़िया सिलेबस लाया फॉर द एकेडमिकल सेशन ऑफ 2023 एंड 24, जो कि जैसे कि मैं बोला बहुत ही आसान सिलेबस है अब तक के सीबीएसई का।
तो जब हम क्वेश्चन पेपर की तरफ देखते हैं तो उसमें भी कभी कभी आपको जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके रिजल्ट्स पूछे जाते हैं, तो वो होते हैं प्रैक्टिकल्स। तो ये रही प्रैक्टिकल्स की लिस्ट जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ऑब्वियसली जैसे कि सीबीएसई के थ्रू बताया गया कि थ्योरी क्लासेस में होगा, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं साल के दौरान और उसमें से आपको दिया जाता है ऑब्जर्वेशंस और वो ऑब्जर्वेशन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ज्यादातर प्रैक्टिकल आपको कहां से आएंगे? केमिस्ट्री से आएंगे। एंड देन कुछ प्रैक्टिकल्स आपको फिजिक्स और बायोलॉजी में से भी आने वाले हैं। सारे के सारे जितने भी सिलेबस फॉर्म्स और प्रैक्टिकल्स है, क्वेश्चन पेपर के फॉर्म्स है, वो सारे डिस्क्रिप्शन में देकर रखे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें प्रैक्टिकल्स का भी एक फॉर्म देके रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और अब तक नहीं किया तो तुरंत कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।